Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल है. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल है. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. So that's the basic difference between video lecture course and study material course. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं साइकोपैथी या फिर हम इसे कहते हैं क्लस्टर बी मेंटल डिसऑर्डर्स। क्लस्टर बी टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्लस्टर ए ऑलरेडी पढ़ा दिया है. ए, बी एंड सी तीन क्लस्टर्स हैं जिसमें हम मेंटल डिसऑर्डर्स को कैटेगराइज करते हैं. ए हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, बी हम आज की लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, एंड सी हम अपकमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे. तो इसे हम साइकोपैथी क्यों कहते हैं कि जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स क्लस्टर बी टाइप में आते हैं वो कहीं ना कहीं साइकोपैथी से रिलेटेड है. तो साइकोपैथी हम समझेंगे कि साइकोपैथी क्या है. साइकोपैथी पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर को हम मेंटल डिसऑर्डर भी कह रहे थे, मेंटल डिसऑर्डर है ना. सो साइकोपैथी या पर्सनालिटी, साइकोपैथी एक ऐसा पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, डिसफंक्शनल इंटरपर्सनल, इमोशनल, लाइफस्टाइल एंड एंटी सोशल टेंडेंसीज होती हैं. कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं? डिसफंक्शनल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या रिलेशन, इमोशनल इश्यूज होते हैं, लाइफस्टाइल इश्यूज होते हैं, एंटी सोशल टेंडेंसीज होती है. एंटी सोशल मतलब क्या? सोसाइटी के अगेंस्ट, अगेंस्ट दी सोसाइटी. ओके, सोसाइटी के अगेंस्ट अगर आप एक्ट करते हो या आपका बिहेवियर ऐसा है जो सोसाइटी के अगेंस्ट है तो हम उसे एंटी सोशल टेंडेंसीज कह सकते हैं. ओके, नाउ दिस पर्सन सफर्स from psychopathy. Sometimes we call psychopath as commonly exhibit, sometimes we say that psychopaths commonly exhibit a lack of empathy. Most of the time आपको ये sentence हर जगह देखने को मिला होगा कि psychopaths lacks empathy and remorse. ठीक है, उनको किसी पे दया नहीं आती, उनको किसी से लगाव नहीं होता, तो ना तो उनको एम्पैथी है ना ही उनको रिमोर्स है. अगर उन्होंने कुछ गलत किया भी है तो उसका रिग्रेट भी उन्हें नहीं होता है. बहुत ही ज्यादा इम्पल्सिव होते हैं, मैनिपुलेटिव बहुत ज्यादा होते हैं. ओके, एंड ये लोगों को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं, राइट. इसके अलावा और भी नेगेटिव ट्रेट्स हैं, बिहेवियरल नेगेटिव ट्रेट्स हैं साइकोपैथी में या क्लस्टर बी टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स में. नाउ इन एडिशन साइकोपैथी लीड्स सम persons to commit criminal offenses. so majority of time जो साइकोपैथ्स होते हैं वो किसी तरीके की क्रिमिनल ऑफेंस में खुद को इंडल्ज कर लेते हैं या फिर क्रिमिनल ऑफेंस में इंक्लूड हो जाते हैं. ओके, नाउ द टर्म साइकोपैथ इज नॉट लाइक टू द पॉइंट, क्योंकि हम साइकोपैथ्स को किसी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन से डिफाइन नहीं कर सकते या फिर कोई एक ऑफिशियल डायग्नोसिस नहीं है. जो जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसे एएसपीडी के थ्रू ही अंडरस्टैंड करते हैं. नाउ एएसपीडी इज एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर. क्या है? एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर. एंड क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं? तो सबसे पहले बिहेवियरल कॉन्फ्लिक्ट आता है सोशल नॉर्म्स की. जिस तरीके से सोसाइटी चल रही है, जो सोसाइटी वाले कह रहे हैं उनके अगेंस्ट ही ये हमेशा काम करेंगे, कभी भी उनकी बातों को नहीं मानेंगे. ठीक है, किसी भी तरीके की चीजों को अग्री जल्दी से नहीं करेंगे, हर एक चीज को वायलेट करने का इनका
बिहेवियर होता है, दूसरों के राइट्स को वायलेट करने का, ठीक है, एंड उनको परेशान करने का, इस तरीके की बिहेवियर इनके होते हैं। नेक्स्ट वी हैव इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। इनको ये समझ नहीं आता कि सही क्या है गलत क्या है, ठीक है, इनको ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आता। इसी वजह से ये मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनको खराब भी नहीं लगता, उनको रॉन्ग भी नहीं लगता। डिफिकल्टी, नेक्स्ट वी हैव डिफिकल्टी विथ शोइंग रिमोर्स एंड एम्पैथी। वो चाह के भी रिमोर्स नहीं शो कर सकते, वो चाह के भी एम्पैथी शो नहीं कर सकते। उनको झूठ बोलने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, वो हमेशा हर एक बात पे झूठ बोलते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग झूठ बोलेंगे या फिर सच बोलेंगे। मैनिपुलेटिंग बहुत ज़्यादा होते हैं और दूसरों को हर्ट करने में दे फील वेरी सेटिस्फाइंग। दूसरों को हर्ट करके इन्हें बहुत ही सेटिस्फैक्शन फील होती है, मैनिपुलेट करते हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं। नेक्स्ट वी हैव रिकरिंग प्रॉब्लम विथ लॉ। तो लॉ के साथ तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी जब वो एंटी सोशल बिहेवियर शो कर रहे हैं, जब सोसाइटी की बात ही नहीं मान रहे हैं, तो लॉ को भी इनको फॉलो करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट वी हैव जनरल disregard towards safety and responsibility. So safety responsibility के towards तो बहुत ही general disregards show करेंगे। एक्सप्रेसिंग एंगर एंड एरोगेंस ऑन रेगुलर बेसिस, बहुत ही रेगुलरली एंगर शो करेंगे, एरोगेंस शो करेंगे, ये रेगुलर इनके सिम्टम्स होते हैं। देन वी हैव मेजर 3 टाइप्स ऑफ साइकोपैथिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें एक एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी आता है, एपीडी। एपीडी इज अगेन सिमिलर टू साइकोपैथिक, जो भी मैंने बोला एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, दिस इज रिलेटेड विद साइकोपैथी, ठीक है। तो एपीडी इज सिमिलर to psychopathy. Now we have BPD, that is borderline personality disorder, HPD, that is histrionic personality disorder, then we have NPD, narcissistic personality disorder, and then APD, antisocial personality disorder। ये सारे के सारे disorders जो है वो psychopathic personality disorder के भी पार्ट है। ओके, सो ईदर यू कैन से साइकोपैथिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, या फिर आप बोल सकते हो क्लस्टर बी साइकोपैथिक डिसऑर्डर्स, तो ये सारे एक ही है। ओके, वील स्टार्ट विथ बीपीडी। सो बीपीडी क्या है? ओके, सो बीपीडी हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। हर एक छोटी छोटी क्लिप्स में हम बीपीडी, एचपीडी और एनपीडी को डिस्कस करेंगे। बीपीडी इज बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एचपीडी इज हिस्ट्रोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, देन एनपीडी इज नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो डिटेल में एक एक वीडियो डेडिकेट कर देते हैं बीपीडी, एचपीडी, एनपीडी के लिए। ओके, आई होप अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा ऑल अबाउट क्लस्टर बी मेंटल डिसऑर्डर्स या फिर साइकोपैथी। साइकोपैथी होती क्या है, कौन कौन से बेसिक साइंस एंड सिम्टम्स है साइकोपैथी के लिए, कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं या कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो इंक्लूडेड होते हैं साइकोपैथिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, ठीक है। तो आप इन्हें क्लस्टर 2 भी बोल सकते हो, साइकोपैथिक डिसऑर्डर्स भी बोल सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी क्लासेस ज्वाइन करनी है, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो डाउनलोड अवर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं एंड हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग क्लासेस हैं, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। पीडीएफ स्टडी मटेरियल आपको मिलेंगी, वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं एंड आपको मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। तो इससे आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन आराम से हो जाएगी और आप अपने गोल को ज़रूर से अचीव कर सकोगे। सो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन and join the classes. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye.